हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी राइडर पर। तो भाई आप सभी एसएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस बार भी वैकेंसीज जो हैं काफ़ी बम्पर देखने को मिल रही हैं। जो कि टोटल वैकेंसीज अभी तक टेंटेटिव जो कि रिपोर्ट हुई हैं वो 14,582 वैकेंसीज, जो कि अपने आप में ही एक बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि आप देखते होंगे पिछले सालों का ट्रेंड, तो पिछले साल भले 18,000 वैकेंसीज आई थी, लेकिन उसके पहले 8,000 7,000 वैकेंसीज आती थी। लेकिन इस बार भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो बाकी इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या पैटर्न में चेंज हुए हैं, क्या अब कौन वेंडर होगा, कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगी, और क्या क्या नई चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बाकी आगे फर्दर जो भी सीजीएल की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जानकारी रहेगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्म सबमिट करने की डेट क्या है। तो 9 जून से लेके 4 जुलाई 2025 तक आप सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। बाकी इस बार करेक्शन विंडो भी दिया गया है कि 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक करेक्शन विंडो आपको मिलेगी, जिसमें आपके अगर कुछ फॉर्म में गलतियां हुई तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेगी कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि टायर 1 का एग्जामिनेशन 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त 2025 के अंदर हो जाएगा। और साथ ही साथ मेंस का शेड्यूल, जो कि बच्चे परेशान होते थे ना कि कब होगा, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, तो इसमें क्लियर डेट दिया गया है कि दिसंबर 2025, मतलब कि दिसंबर में किसी भी डेट को आपका टायर 2 का एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। ठीक है। और ये देखने को मिला कि एक दिन में एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आगे आप बात करेंगे अगली चीज़ के बारे में, जो कि थी नई पोस्ट के बारे में। तो आप लोग स्क्रीन पे अच्छे से देख पा रहे होंगे कि अभी 25 नंबर पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि सीबीडीटी, तो भाई ये पोस्ट ऐड ऑन हो गई हैं, तभी 15,000 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है। भाई जो लोग इस डाउट में थे कि ये वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। अब नोटिफिकेशन में भी साफ साफ जाहिर कर दिया गया है। और इसकी वैकेंसीज मैं बता दूं, लगभग 6,700 वैकेंसीज केवल ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है, जो कि लेवल 6 4200 ग्रेड पे की जॉब है। तो इस बार सोचिए कितनी अच्छी जॉब आपको मिलेगी आपके होम टाउन में, क्योंकि 6,700 वैकेंसीज है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके होम टाउन में भी अब वैकेंसीज अवेलेबल होंगी ही होंगी। तो ठीक है। अब आप फाइनल वैकेंसीज की तरफ एक बार नज़र डाल दीजिए, जो कि हाईलाइटेड आपको दिख रही होगी 14,582 वैकेंसीज, जो कि अभी टेंटेटिव है, अभी आगे और बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो जब फाइनल वैकेंसीज आ जाएगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि फाइनल वैकेंसीज कितनी आई हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि 15,000 के आसपास वैकेंसीज आपको फाइनली देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब पैटर्न चेंज के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा बवाल मचा हुआ था कि पैटर्न में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, जीके का वेटेज कम किया जाएगा। तो ऐसा प्री एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप प्री का देख लीजिए, प्री का शेड्यूल जो है उसमें पैटर्न आप देख लीजिए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीएस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, सारी चीज़ें सेम है। 1 घंटे का टाइम, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। जैसा आज तक होता आया है वैसा ही पेपर आपका प्री में इस बार भी आने वाला है। अब लेवल अप करें या डाउन करें ये तो एग्जाम में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई पैटर्न में चेंजेस नहीं किए गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। अब आप मेंस का एग्जाम के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप एक बार पूरा कंफर्म देख लीजिए, आप खुद से देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन में भी जाकर चेक कर लीजिएगा कि एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ चलिए मेंस के पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि मेंस के पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं। तो भाई आप मेंस का पैटर्न देख लीजिए कि मेंस के पैटर्न में भी अब कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। 2024 सीजीएल केस में इतना बवाल हुआ कि पैटर्न को अब चेंज किया जाए, रिफॉर्म्स की बातें की गई, लेकिन एसएससी ने पैटर्न को बिल्कुल चेंज नहीं किया है। लेवल की बात मैं नहीं कर रहा, पैटर्न की बात कर रहा। पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं। आप स्क्रीन पर खुद देख लीजिए कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। जब 2022 में पैटर्न चेंज हुआ है वही पैटर्न इस बार भी है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, ये दोनों मिला के 60 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने होंगे, 180 नंबर के। और आगे इंग्लिश का देख सकते हैं, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो आप जोड़ लीजिए कि 135 मार्क्स का पेपर हो गया इंग्लिश का। अब आगे जीएस में भी उतना ही वेटेज है, 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 3 नंबर का पर क्वेश्चन 75। तो ओवरऑल जो पेपर पूरा पेपर हो रहा है वो 390 का, जो पहले होता था 390 का वही। और कंप्यूटर में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। कंप्यूटर का आपको 15 मिनट का टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, और फिर उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी करा लिया जाएगा। तो ओवरऑल पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप जितने रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, हाँ एक जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है उसके बारे में बात करूंगा, जो कि सभी एस्पिरेंट के लिए जो 1-2 नंबर या आधे नंबर या पॉइंट से फेल हो जाते थे फाइनल रिजल्ट में, उनके लिए इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है कि वो काफ़ी बेटर। आप देखिए स्क्रीन पर एक बार, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एज पर द पॉलिसी ऑफ कमीशन एसएससी डज नॉट मेंटेन द वेटिंग लिस्ट रिजर्व लिस्ट इन
in respect of multi-factor examination conducted by it. However, it has been observed by the commission that after final result some vacancies remain unfilled after document verification. मतलब समझ रहे कि जो वैकेंसीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिल नहीं हो पाती थी उसको लेके एसएससी चेयरमैन वगैरह भी कंसर्न काफ़ी थे। तो उस चीज़ के बारे में लिखा गया कि ये अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल तो नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने वेटिंग लिस्ट का एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जो वैकेंसीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिल नहीं हो पाती थी उस पर ये वेटिंग लिस्ट लाएंगे। अब जैसे भी लाएं ये तो बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब एसएससी में भी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो बस इतना ही अब देखने समझे, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। फ़ीस भी वगैरह अब 100 रुपीज़ ही फ़ीस है एग्ज़ाम की, तो और कोई चेंज अब एग्ज़ाम लेवल कैसा होगा ये तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो आप लोग भी एक बार डिटेल से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो बस इतना ही कहना था मुझे। अब छोटी सी वीडियो में आपको तुरंत नोटिफिकेशन के बारे में जो अवेयर नहीं थे उनको अवेयर करने के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी इसके बारे में डिटेल से आपको कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।